हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट विजार्ड्स बाय स्नेहल महाकड़कर। आज हम निफ्टी 50 इंडेक्स की एनालिसिस करेंगे। अभी ग्लोबल सिनेरियो कंप्लीटली नेगेटिव है बिकॉज ऑफ ईरान इजराइल वार, और ये वार की वजह से हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स भी बेरिश है। 28 फरवरी 2026 सैटरडे से ये वार स्टार्ट हुआ था और 2 मार्च 2026 को निफ्टी 50 2% से ज़्यादा का शार्प फॉल हुआ था। जब से वार स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक निफ्टी 50 निगेटिव 9.26% फॉल हुआ है, मतलब कि करीब करीब 10% फॉल हुआ है। और अभी निफ्टी 50 22,819 इस लेवल पर है। और जो प्रीवियस डे कैंडल है, मतलब 27 मार्च 2026 की जो कैंडल है, वो कम्प्लीटली बेरिश कैंडल थी। और आप देख सकते हैं कि ये कैंडल जो है ये कम्प्लीटली रेड कैंडल है। नेक्स्ट वर्किंग डे जो है वो 30 मार्च 2026 मंडे है, और उसी दिन निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी भी है। और उस दिन हमें बिग गैप डाउन देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि अभी जो सेंटिमेंट्स चल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, और इसीलिए मंडे को एक बड़ा गैप डाउन हो सकता है। अगर हम निफ्टी 50 का हीट मैप भी देखते हैं तो जो प्रीवियस डे रेड कैंडल बनी थी और कम्प्लीटली रेड कैंडल बनी थी, उसके वजह से आप देख सकते हो ज़्यादातर निफ्टी 50 की जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा बेरिश थी। जैसे आप देख सकते हो रिलायंस जो है वो निगेटिव 4.60% डाउन था। एचडीएफसी बैंक आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा फॉल हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले 900 प्लस पर चल रहा था एचडीएफसी बैंक, और अभी आप देख सकते हो 756 पर एचडीएफसी बैंक चल रहा है। इसके पहले एचडीएफसी बैंक काफ़ी ज़्यादा बुलिश था, बट वार सिचुएशन की वजह से, काफ़ी ज़्यादा मार्केट फॉल होने की वजह से एचडीएफसी बैंक का स्टॉक भी काफ़ी फॉल हुआ है। एसबीआई का स्टॉक भी आप देख सकते हैं निगेटिव 3.88% फॉल हुआ है। अभी आप 2020 का निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हो, और इसका टाइम फ्रेम मैंने वीकली रखा है। 1 वीक मीन्स 1 कैंडल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट फॉल हुआ था कोविड-19 के वक्त। अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं तो निफ्टी 50 निगेटिव 38% डाउन हुआ था, मतलब 12,000 प्लस चल रहा था, और 7,499 तक इसने बॉटम किया था। तो ये सिचुएशन मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी जो वार सिचुएशन हुई है, अगर ये रुकी नहीं तो हो सकता है कि अभी निफ्टी 50 और भी ज़्यादा बेरिश या फिर और भी बड़ा शार्प फॉल हो जाए। बट अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है या फिर वार रुक जाता है तो काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा मार्केट, और बुलिश हो जाएगा। लेकिन जब तक वार सिचुएशन शुरू है तब तक मार्केट और भी फॉल हो सकता है। इसके पहले निगेटिव 37% मार्केट फॉल हुआ था, और अभी तक हमारा मार्केट जो है वार सिचुएशन में सिर्फ निगेटिव 10% ही फॉल हुआ है। तो उस वजह से और भी मार्केट फॉल हो सकता है। अगर मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ तो इसके पीछे एक रीज़न है। देखो यहाँ पे काफ़ी बड़ा सपोर्ट है। इसके पहले देखो यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा मार्केट फॉल हुआ था, और उसी वीक में रिकवर भी हुआ था। 3 जून 2024 जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था, लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया था, उस वक्त काफ़ी बड़ा फॉल हुआ था, और उसी वीक में वो तुरंत रिकवर भी हो गया था।
वो वीक के अंदर हुआ था, क्योंकि बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी और उसी वजह से काफ़ी बड़ा फॉल हुआ था। जो बीजेपी ने बोला था कि अब की बार 400 पार, और वो हुआ नहीं था। इसी वजह से मार्केट काफ़ी फॉल हुआ था और काफ़ी सारे जो भी पॉलिटिशियंस थे वो हार चुके थे। बीजेपी के बड़े बड़े नेता हार हार गए थे और कुछ नेता जीत भी गए थे, बट काफ़ी कम मार्जिन से जीते थे। और जो आंकड़ा था वो काफ़ी कम आया था, इस वजह से फॉल हुआ था। और बाद में जैसे ही उनको पता चला कि गवर्नमेंट बीजेपी के ही रहने वाली है, क्योंकि बाद में बीजेपी के ही ज़्यादातर सीट्स थे, उस वजह से फिर रिकवर हो गया था। और ये जो लो जो था 21,281, ये जो लो है ये सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 7 अप्रैल 2025 यहाँ पे भी वार लाइक सिचुएशन हुई थी। और देखो 3 वीक से काफ़ी बड़ा फॉल हुआ था और उसी फॉल के बाद मार्केट रिकवर भी हो गया था। मतलब आप अगर लो देखोगे तो 21,743 लो गया था निफ्टी 50। और आप ये देख सकते हो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी है, वीकली डोजी कैंडल बनी है और लगातार 2 वीकली डोजी कैंडल बनी है। और ये वीक खत्म हो चुका है। अभी नेक्स्ट वीक में हमें देखना है कि अभी क्या होगा, क्योंकि देखो जब जब डोजी कैंडल बनते हैं उसका मतलब ये है कि बायर्स भी इंटरेस्टेड है और सेलर्स भी इंटरेस्टेड है। मतलब दोनों भी इंटरेस्टेड है और दोनों वीक वही हुआ। बट मार्केट तो फॉल हो रहा है। देखो जब से मार्केट फॉल हो रहा है तब से मार्केट में 2 ही बार डोजी कैंडल बनी है और बाकी 3 टाइम देखो कम्प्लीटली रेड कैंडल बनी है। तो एक अच्छा साइन है यहाँ पे कि बायर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। और यहाँ से मार्केट अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन हो सकता है। बट अगर कोई भी न्यूज़ नहीं आती है तो मार्केट फॉल करता ही रहेगा, क्योंकि देखो अभी वार लाइक सिचुएशन है, कुछ ना कुछ निगेटिव न्यूज़ मिलते ही रहेंगे। और वार सिचुएशन में तो निगेटिव ही न्यूज़ मिलते रहेंगे, पॉजिटिव न्यूज़ तो कम ही मिलते रहेंगे। अगर वार रुक जाता है तो ही एक पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी। तो सेंटिमेंट्स निगेटिव है और निगेटिव ही रहेंगे। बट यहाँ पे एक थोड़ा बायर्स के लिए अच्छी बात है कि यहाँ पे बाइंग सिचुएशन आ सकती है। बट कहाँ पे आ सकती है आप ये भी देखो कि 21,278, 21,740 और 22,468 इसके आसपास है। मतलब मार्केट तो फॉल होने ही वाला है, लेकिन यहाँ पे आएगा तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर चला जाए। जब जब ग्लोबल सिनेरियो निगेटिव होता है तब इंडियन मार्केट में 3 सेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाता है। पहला है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दूसरा है आईटी सेक्टर और थर्ड है बैंकिंग सेक्टर। सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है। बैंकिंग इंडस्ट्री के हिसाब से मैंने एचडीएफसी बैंक का चार्ट लगा के रखा है और इन्फोसिस का चार्ट मैंने लगा के रखा है आईटी सेक्टर के हिसाब से। अगर हम देखते हैं कि इन्फोसिस जो कंपनी है इसमें पिछले 1 महीने में -1.58% शार्प फॉल हुआ है। और आप ये देख सकते हो ये इंडस्ट्री जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है। और 52 वीक हाई जो है वो 1728 था और 52 वीक लो जो है इस कंपनी का वो है 1215। तो अभी इन्फोसिस कंपनी 1269.70 पर चल रही है, करंट मार्केट प्राइस है, तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं, मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, तो बैंकिंग इंडस्ट्री के अंडर में एचडीएफसी बैंक जो है वो टॉप पे है। और पिछले 1 मंथ में 16.68% मतलब काफ़ी बड़ा फॉल इस स्टॉक में आया हुआ है। और आप देख सकते हो कि
और आप देख सकते हो जो प्रीवियस सेशन हुआ था, मतलब 27 मार्च 2026 को एचडीएफसी बैंक निगेटिव 3.34% फॉल हुआ था। मतलब कितना बड़ा फॉल हुआ था वन डे के ऊपर में, आप ये देख सकते हो। फिर हम जाते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के तरफ। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में आता है, और इसका आप 52 वीक हाई देख सकते हो, 52 वीक लो देख सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले वन मंथ में निगेटिव 3.60% ये जो स्टॉक है वो फॉल हुआ था। तो आप ये सब सिनेरियो देख रहे हो, उसमें से आप एचडीएफसी बैंक की अगर बात करते हो तो आप देख सकते हो कि 52 वीक हाई जो था वो 1020 था, और 52 वीक लो है वो 741 है, और अभी फिलहाल एचडीएफसी बैंक अपने लोएस्ट पे चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा फॉल एक बड़ी बैंक में हुआ है, जो कि काफ़ी ख़राब सिचुएशन है। और अभी देखना होगा हमें कि कितना टाइम और वार चलता रहेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुए हैं। एचडीएफसी बैंक जिनके पास होगा उनको पता है, निगेटिव 16% का फॉल मतलब बहुत बड़ा फॉल है। अगर हम चार्ट देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी ये जो चार्ट है ये वीकली टाइम फ्रेम पर चल रहा है, और आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक में काफ़ी बड़ा फॉल हुआ है। अभी अभी हमने चेक किया था, और अभी देखो ये थोड़ा सपोर्ट के आसपास अभी आ रहा है। और वही आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी देख सकते हैं कि चार्ट किस तरह से बन रहे हैं, ये भी वीकली टाइम फ्रेम पर ही मैंने रखा है। और अगर यहाँ से बिग फॉल होता है और ये जो सपोर्ट ब्रेक होता है तो और बड़ा शार्प फॉल हो सकता है। अगर हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की तो और भी फॉल हो सकता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी फॉल हो सकता है, और इन्फोसिस में भी फॉल हो सकता है। और जिनके पास भी म्यूचुअल फंड है उनके म्यूचुअल फंड में ये जो स्टॉक्स है वो रहते ही है। कोई भी आप म्यूचुअल फंड देखोगे ना तो उसमें ये सभी कंपनी होगी ही होगी। जो भी निफ्टी 50 के अंडर में आती हैं वो सभी कंपनी उस म्यूचुअल फंड में होगी होगी। अगर आपको चेक करना है म्यूचुअल फंड होल्डिंग के अंडर में कौन से स्टॉक्स आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड जो है वो कौन सा है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है और उसके अंडर में कौन सी स्कीम है ये आपको चेक करना होगा। और जो भी आपके पास एसआईपी होगा उसको आप सिलेक्ट कीजिए, और आप देखेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स आपके म्यूचुअल फंड के अंडर में है, और उस हिसाब से ही आपका जो म्यूचुअल फंड है वो काम करता है। तो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में ये जो स्टॉक्स है तीनों स्टॉक्स होंगे ही होंगे ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में। तो आप ये देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा फॉल हुआ है, और अभी फॉल जो है वो रुक सकता है अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो। अगर पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है तो फॉल नहीं रुकेगा, और अगर निगेटिव न्यूज़ आती है तो और भी ज़्यादा रैपिडली फॉल होगा। वैसे तो तीन सिनेरियो है, अगर पॉजिटिव न्यूज़ आई तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएगा, मतलब बाइंग आएगी। अगर न्यूज़ नहीं आती है तो फॉल होगा। अगर न्यूज़ निगेटिव आती है तो और भी ज़्यादा रैपिडली फॉल होगा। मतलब दो सिचुएशन तो ऐसी है कि फॉल होना ही है। तो आप ये देख सकते हैं, अगर मैंने एनालिसिस आपको लगता है कि आपके पास कोई स्टॉक है उसकी अगर मैं एनालिसिस करूँ तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि ये स्टॉक है, इस स्टॉक की आप एनालिसिस करो। सो थैंक यू सो मच।